और देशवासियों, मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और मैं आप सबको कोलकाता से संबोधित कर रहा हूं। हमारा जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। हमारा जीवन में जीने के लिए हमको और लोग भी अपने आसपास चाहिए। मैन इज अ सोशल एनिमल। हम अकेले कभी रह नहीं सकते। हमको औरों का साथ चाहिए, औरों के साथ एक रिलेशनशिप चाहिए। पतंजलि ये बोलते हैं अपने अष्टांग योग में कि अष्ट अंग, 8 अंग, 8 लिम्स को जब हम समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तभी ही हम अपने अंदर के इनफाइनाइट पावर को खोज पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, निकाल पाते हैं। ये 8 अंग क्या है? सबसे पहला अंग वो है यम। यम मतलब कंट्रोल। किस पे कंट्रोल? हमारे बिहेवियर में, समाज के अंदर कंट्रोल, यम। दूसरा नियम। नियम एक किस्म का पर्सनल डिसिप्लिन है, कुछ पर्सनल नियम है जिसका कि हमको पालन करना है। तीसरा आसन। हम हमेशा एक कंफर्टेबल, एक रिलैक्स्ड, एक स्टेडी आसन में बैठे। चौथा प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का कंट्रोल, प्राणों का यम। प्राणों के यमों से हम अपने मन की गति को धीमी या तेज कर सकते हैं। पांचवा प्रतिहारा। हम जब प्राणों की स्पीड को कम ज्यादा कर लेते हैं तो हम उससे अपने मन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। मन का रुकना ही समाधि है, मन का खत्म हो जाना ही समाधि है। तो जब हम अपने मन को प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन जो है वो बाहर दुनिया की तरफ नहीं दौड़ता है, वो अंदर हमारे साथ रहता है, वो अंदर हमारा एक हिस्सा बन के रहता है। और ये जो हमारा मन अंदर हमारा एक हिस्सा बन के रहता है, इसी से आगे काम चालू होता है। साधना के चैप्टर में, साधना के पाद में पतंजलि जो बात किए वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा तक बात की। और जो तीसरा उनका चैप्टर है, तीसरा जो उनका पाद है, जो कि सिद्धियों पे है, जो कि विभूतियों पे है, उसमें वो धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन और समाधि मतलब कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ द माइंड, जहां माइंड खुद ही का है, जहां कॉन्शियस माइंड है। तो आइए आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यम, कि यम क्या है और यम कितने प्रकार के हैं और सबसे पहला कौन से यम का पालन करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यम हमको पालन करना है वो है अहिंसा। दूसरा जो हमको पालन करना है वो है सत्य। तीसरा जो हमको पालन करना है वो है अस्तेय। चौथा जिसका हमको पालन करना है वो है ब्रह्मचर्य। और पांचवा और अंतिम यम जिसका हमको पालन करना है वो है अपरिग्रह। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि ये पंच यम क्या है। और ये यमों को जब हम परफेक्टली करते हैं, 100% दिल लगा के करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हमको क्या सिद्धियां मिलती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और अगर आप एक हैक चाहते हैं, एक शॉर्टकट चाहते हैं मुक्ति की तरफ, निर्वाण की तरफ, मोक्ष की तरफ, तो ये 5 यमों से ही ये संभव है। और मैंने जो आपको 5 यम बोले, इसमें कहीं पर भी आसन नहीं है, कहीं पर भी प्राणायाम नहीं है, कहीं पर भी धारणा, ध्यान, समाधि नहीं है। मैंने आपसे कहा कि समाज में रहने के 5 नियम, 5 यम अगर हम पालन कर लेते हैं तो हमको मुक्ति मिल जाती है, हमको मोक्ष मिल जाता है, हमको निर्वाण मिल जाता है, बिना किसी प्रकार के और
आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के। मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे संभव है। कहते हैं हैक है। हैक मतलब शॉर्टकट। कड़क से काट के आप सीधा का सीधा मुक्ति के द्वार तक जा सकते हैं। साधना शॉर्टकट में हो जाती है, अति शॉर्टकट में हो जाती है। तो सबसे पहले हमको शुरू करना है अहिंसा से। जब हम अहिंसा का मार्ग लेते हैं तब हमारा कोई भी एक्शन किसी भी प्रकार से बाय थॉट, वर्ड और डीड किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो है अहिंसा। अहिंसा मतलब ये नहीं कि हमको नॉनवेज नहीं खाना है। नॉनवेज नहीं खाना है वो तो है ही है। हमको शब्दों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। हमको अपनी सोच में भी किसी का नुकसान नहीं करना है। हमको सदा और सदा सबकी भलाई के बारे में सोचना है, सबकी अच्छाई के बारे में सोचना है, सबकी उन्नति के बारे में सोचना है, सबके साथ शांति के बारे में सोचना है। ऐसा सोचने से क्या होता है? ऐसा सोचने से जो ऐसा सोचता है 100% परफेक्शन के साथ, जो अहिंसा में जीता है, वो ये पाता है कि उसके अंदर अच्छाई बढ़ जाती है, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, उसके अंदर कोई ग्रॉसनेस, कोई स्थूलता नहीं रहती है। वो पवित्र हो जाता है, वो खालिस हो जाता है, वो प्योर हो जाता है। उसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज गायब हो जाती है। और जैसे वो पवित्र हो जाता है, खालिस हो जाता है, प्योर हो जाता है, वो ये पाता है कि उसके आसपास उसके आत्मा की लौ, उसके आत्मा की रोशनी, उसके आत्मा की ज्योति निकलती है बाहर और उसके चेहरे पे दिखाई देती है, उसके आसपास के वातावरण में दिखाई देती है। और उस वातावरण में कोई भी आ जाए उसके अंदर खराब स्वभाव, खराब भाव नहीं रह सकते। कोई आपका दुश्मन दुश्मनी लेके आपके फिजिकल स्पेस में नहीं आ सकता है। अगर आप अहिंसा के पालन करने वाले हैं, परफेक्टली अहिंसा को मान रहे हैं, तो आपके आसपास का फिजिकल स्पेस सेक्रेड हो जाता है, होली हो जाता है, सैक्रोसैंक्ट हो जाता है। उसमें एक पवित्रता आ जाती है, उसमें एक सेक्रेडनेस आ जाती है और कोई भी बुरा ख्याल उस स्पेस में नहीं आता है। दूसरा जो यम है, वो दूसरा यम है सत्य का। हमको हर क्षण, हर पल, हर जगह 24 घंटे सत्य बोलना है। सत्य भी ऐसा सत्य जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसा हमको सत्य नहीं बोलना है जिससे कि किसी की हानि हो जाए। नहीं, वो सत्य नहीं बोलना है। हमको सत्य वो बोलना है जिससे कि सबका लाभ हो और जो सत्य सत्य हो। जब आप सत्य का 100% पालन कर लेते हैं, परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, तब आपको एक सिद्धि मिलती है। वो सिद्धि क्या है? उस सिद्धि को बोलते हैं वाक सिद्धि। आपके एक एक शब्द जब आपके मुख से बाहर निकलता है तो वो सत्य होने लगता है, वो मैनिफेस्ट होने लगता है, वो फिजिकल रूप लेने लगता है, वो आपके सामने आके खड़ा होने लगता है। आपके शब्द सत्य से निकले हुए सामने वो रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट कर देते हैं? क्योंकि आपने अहिंसा का पालन किया, अब आप सत्य का पालन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो जिस स्पेस में जा रहा है वो होली स्पेस है, सेक्रेट स्पेस है, सैक्रोसैंक्ट स्पेस है, पवित्र स्पेस है, प्योर स्पेस है। तो आपके शब्द वहां जाके फिजिकल रूप लेने लगते हैं, हकीकत बनने लगते हैं, मैनिफेस्ट होने लगते हैं, एक चमत्कारी तौर पे काम होने लगता है। तीसरा यम जो है वो है अस्तेय का। अस्तेय मतलब हमको किसी से कुछ भी नहीं चुराना है, किसी दूसरे का कुछ हमको अपना नहीं बनाना है। ना उसका थॉट, ना उसका वर्ड, ना उसका डीड। मान लीजिए किसी का कोई थॉट है, आइडिया है, उसको हमको अपना बना के किसी को नहीं बोलना है। किसी ने कुछ लिखा है, उसको हमको अपना बना के पास ऑन नहीं करना है। हमको किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करना है। हमको किसी के साथ प्लेगियरिज्म नहीं करना है।
जो हमारा है वही हमारा है, जो ओरिजिनली हमारा है वही हमारा है, और बाकी जो दूसरे का है उसकी कृति है, उसकी क्रिएशन है, हमको उसको 100% क्रेडिट देना है, 100% एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई मेरे ये तुम्हारी है, जिसको कि मैं कोट कर रहा हूँ, जिसको कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसको एक्नॉलेज करना है। ये एक्नॉलेज करना बहुत 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 जरूरी है। जब आप किसी से कुछ भी नहीं चुराते हैं, किसी का कुछ का अपना नहीं बनाते हैं, तब एक और सिद्धि आती है। क्या सिद्धि आती है? सिद्धि ये आती है कि दुनिया के लोग अपने कीमती चीजों को आपके पास लाके रखने लगते हैं। उनको मालूम है कि ये भरोसे के लोग हैं, ये भरोसे का आदमी है, ये चुराएगा नहीं, छुपाएगा नहीं, अपना नहीं कर देगा इसको। और प्रकृति भी देखती है इस बात को। तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अपने हीरे जवाहरात, अपने ट्रेजर, अपने सीक्रेट आपके सामने खोलने लगती है। आपके द्वार पे आके सब का सब रख के चली जाती है प्रकृति। प्रकृति को आप पे भरोसा है कि ये जो शख्स है, ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ये अहिंसक है, सच्चा है और किसी का कुछ चुराएगा नहीं। इस पे भरोसा किया जा सकता है। इसका कैरेक्टर है, इसका चरित्र है। ये तीनों, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ये हमारी बाहर की दुनिया का है, ये हमारे शरीर से बाहर का है। तो ये जो हमारे शरीर के बाहर का है, इसको तो हमने देखा क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं शरीर के अंदर क्या होता है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ये कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, उसको हमको कंजर्व करना है, उसको हमको होल्ड बैक करना है, उसको हमको अपने पास रखना है, उसको हमको वेस्ट नहीं करना है। चाहे वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी फिजिकल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी मेंटल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इमोशनल एनर्जी हो। एनर्जी को कंजर्व करना है ताकि हम एनर्जी को सही दिशा में, सही जगह, सही समय काम पे लगा सके, जिससे कि बड़े से बड़ा काम हो, निर्माण हो, क्रिएशन हो। एनर्जी से ही क्रिएशन होती है, और एनर्जी को अगर हम लीक कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा? हमारी क्रिएशन अधूरी रहने लगेगी, हमारे काम में सस्टेनेंस नहीं आएगा, हमारे काम में परसिस्टेंस नहीं आएगा। तो पतंजलि कहते हैं कि जब आप परफेक्टली 100% से भी ज्यादा अपने अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने सारे एनर्जीज को कंजर्व करते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। क्या अद्भुत घटना घटती है? आपके अंदर जो ईश्वर की ताकत है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की एनर्जी है, उसका द्वार खुलने लगता है। ईश्वर को आप पे भरोसा है कि इसको हम जो भी ताकत देंगे, शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे, उसको ये प्रॉपरली कंजर्व करेगा और सही जगह, सही दिशा, सही समय पर लगाएगा। अब ईश्वर क्या करता है? आपको आपके लाइफ का पर्पस देना चालू करता है, आपको आपके लाइफ का पर्पस समझाता है। वो क्यों समझाता है आपको आपके लाइफ का पर्पस? क्यों उसको लगता है कि अभी आप तैयार हैं, तो वो आपको अपनी एनर्जी देता है और आपसे बोलता है कि आओ आओ, बाहर आओ। और आप जब घर के बाहर स्टेप आउट करते हैं तो देखते हैं कि प्रकृति ने आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की जरूरत थी आपको, उसने बाहर आपके लिए उसको अरेंज करके रखा हुआ है। वो रेडी है, वो वेटिंग में है आपके लिए। और जब आप उन रिसोर्सेस को लेते हैं, उन रिसोर्सेस को यूज करते हैं, तो जब आप बाहर दुनिया में बोलना चालू करते हैं, तो जो भी आप बोलते हैं वो सत्य होने लगता है, वो मैनिफेस्ट होने लगता है, वो फिजिकल रूप लेने लगता है, वो सबको दिखाई देने लगता है, एक चमत्कारी तौर पे काम होने लगता है। और जब आप ये काम कर रहे हैं अपने लाइफ के पर्पस का, अंदर की दिव्य ताकत से, ईश्वर की एनर्जी से, प्रकृति के रिसोर्सेस से, सत्य बोल के, तो आप देखते हैं क्या होता है। आप देखते हैं कि कोई आपको अपोज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप अहिंसा के पुजारी हैं। आपने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने हमेशा सबके भलाई का सोचा, तन, मन और धन से, थॉट, वर्ड एंड डीड में। तो लोग आपके काम को वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपकी जो कृति है, आपकी जो क्रिएशन है, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसको गार्ड करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये करते करते आपका लाइफ का पर्पस अचीव हो जाता है।
और जब आपके लाइफ का पर्पस अचीव हो जाता है, तब आप दुनिया से वापस अंदर आते हैं। अंदर आके आप एहसास करते हैं अपरिग्रह का, 5वां यम। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का मतलब पोजेशंस के प्रति पॉसेसिव नहीं रहना, बेर मिनिमम वस्तुओं से अपना जीवन चलाना। क्योंकि आपके लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया है, क्योंकि आपको दिव्य ताकत मिल गई, क्योंकि आपने जो करना था धरती पे, जिसके लिए आप आए थे, जिसके लिए आपने जन्म लिया था, वो आपको बताया गया और आपको करके आए। अब आपको क्या मोह माया, अब आपका क्या अटैचमेंट मुक्त हो जाते हैं आप। वैराग्य आने लगता है, और वो वैराग्य इस स्तर का आने लगता है कि धर्म मेघ समाधि छा जाती है। धर्म मेघ समाधि क्या है? धर्म मतलब अच्छे गुण, अच्छे क्वालिटी, अच्छाई। मेघ मतलब बादल, समाधि मतलब जहां पर की अंतिम पड़ाव आ जाए, जहां पर की मन बिल्कुल अंत में मिल जाए। तो उस जगह पर हम देखते हैं कि ये गुणों के बादल में हम घिर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये अपरिग्रह जो है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। हमको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम 100% डिटैच्ड हैं इस प्रकृति से। प्रकृति अपने आप को विड्रॉ करने लगती है, और वो ताकत जो हमको यहाँ लेकर आई, वो ईश्वर की ताकत, वो दिव्य ताकत, वो इष्ट देवता की ताकत, वो अभी हमसे क्या करती है? हमको बोलती है आओ आओ तुमको केवल्य के द्वार पे ले जाएं, आओ तुमको मोक्ष के द्वार पे ले जाए, आओ तुमको निर्माण के द्वार पे ले जाए, आओ तुमको मुक्ति के द्वार पे ले जाए। क्यों? क्योंकि जिसके लिए आप धरती पे आए थे वो काम आपने कर दिया, और आपने सही यमों का पालन करके उसको पूरा किया है, और पूरी की पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। आप जो करने आए थे, आपने सबको सुख प्रदान किया, लोगों के जीवन से दुख को हटाया, अभाव को हटाया, सौरव को हटाया, अनहैप्पीनेस को हटाया, फ्रस्ट्रेशन को हटाया। तो आपको मुक्ति के लिए लिया जाता है, आपको चुना जाता है, और आप जीवन मरण के इस साइकिल से आपको मुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो करना था पृथ्वी पे आके, धरती पे आके जीवन में, वो आपने कर लिया। और जब आपने कर लिया तो फिर आगे कोई जरूरत नहीं, आपके शरीर का दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं है। आपको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है, और आप इस 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। अब आप एज एन आत्मा, एज अ पुरुषा, एज अ सोल, अकेले, फ्रीली, इंडिपेंडेंस के साथ, लिबरेशन के साथ जीते हैं। और प्रकृति जो है वो आपसे अलग हो जाती है। प्रकृति अभी आपको आके चिपकती नहीं है। प्रकृति को समझ में आ जाता है कि आप प्रकृति की जर्नी पूरी कर चुके हैं और अव्वल नंबर से पास हो गए, और प्रकृति फिर आपसे दूर चली जाती है। प्रकृति आपको मुक्त कर देती है, प्रकृति अपने ओरिजिनल अवस्था में चली जाती है। लेकिन प्रकृति जब ओरिजिनल अवस्था में चली जाती है तो वो आपके लिए चली जाती है, औरों के लिए नहीं। और आज भी प्रकृति में है, फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकृति उनके लिए है, लेकिन आपके लिए अभी नहीं है। आपका काम खत्म हो गया है, आपको मुक्ति दे दी। पतंजलि ये बोलते हैं कि जो आपके यम है वो आपका परम धर्म है, और वो आपके लिए करना अनिवार्य है। चाहे आप राजा हो या रंक हो, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में हो या किसी दूसरे प्लैनेट पे, मार्स में हो, हर क्षण हर पल आपको यमों का पालन करना है। यम ऑब्लिगेटरी है, यम कंपल्सरी है, यम बाइंडिंग है, यम करना ही करना पड़ेगा आपको। बिना यम के मोक्ष नहीं है, बिना यम के मुक्ति नहीं है, बिना यम के समाधि नहीं है, बिना यम के आसन नहीं है, बिना यम के प्राणायाम नहीं है, बिना यम के धारणा नहीं है, बिना यम के ध्यान नहीं है, बिना यम के समाधि नहीं है, बिना यम के संयम नहीं है, बिना यम के सिद्धियां नहीं है, बिना यम के मुक्ति नहीं है, बिना यम के परम ज्ञान नहीं है। यम यम यम, ये 5 यम का पालन करना है। हर समय, हर क्षण, हर पल, हर एक को जो जो इसको करेंगे, इन 5 को सच्चे मन से, पूरे लगन से, परफेक्ट में, वो सब इस धरती पे राज करते हुए निकल जाएंगे बाहर, मुक्त हो जाएंगे,
तीर्थंकर बन जाएंगे, अवतार बन जाएंगे, एनलाइटेंड बन जाएंगे, बुद्धा बन जाएंगे, और बाकी जो है वो फंसे रहेंगे इस दलदल में। और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर वो दोबारा जन्म लेंगे, फिर वो वापस आएंगे प्रकृति में, फिर वो वही दलदल में रहेंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। 1 जीवन, 2 जीवन, 10 जीवन, 100 जीवन, 1000 जीवन का, हजारों जीवन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, जो कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, 100% क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, आपको अपने जीवन में जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन आपको इन 5 यमों का पालन करना पड़ेगा। ये 5 यम क्या है? पहला यम जो है वो है अहिंसा। दूसरा यम जो है वो क्या है? सत्य। तीसरा यम जो है वो क्या है? अस्तेय। चौथा यम वो क्या है? ब्रह्मचर्य। और 5वां यम क्या है? वो अपरिग्रह है। तो अहिंसा मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना कभी भी। सत्य मतलब हर समय सत्य बोलना, लेकिन सत्य ऐसा बोलना जिससे कि किसी को कष्ट नहीं हो। अस्तेय मतलब किसी का कुछ भी नहीं चुराना, ना उसके थॉट, ना उसके वर्ड, ना उसके डीड, ना उसकी आइडिया, ना उसका कॉपीराइट, कुछ नहीं। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी सारी ऊर्जा को बचाए रखना, कंजर्व करके रखना, ताकि उस ऊर्जा को आप सही दिशा में, सही जगह से, सही तरीके से लगा सकें और अपने लिए इस धरती पे वो बना सकें जिसको बनाने आप आए हैं। और तब आपको आपका लाइफ का पर्पस खुलता है, दिखाई देता है, समझ में आता है। और जब आपको आपका लाइफ का पर्पस खुलता है, दिखाई देता है और समझ में आता है, तब ईश्वरीय ताकत आपके अंदर खुल जाती है। तब प्रकृति बाहर आपके दरवाजे अपने सारे रिसोर्सेस लेके पहुंच जाती है। और तब प्रकृति इसी बात में लगी रहती है कि आपका लाइफ पर्पस जल्द से जल्द कैसे पूरा हो। तब जो भी आप बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। तब कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए अपोज नहीं करता है। और आप देखते हैं कि एक चमत्कारी तौर पे बाहर दुनिया में जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। तो इसका मतलब अगर आपके लाइफ का पर्पस बड़े से बड़ा है तो उसको पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए मत। मैंने अपने लाइफ का पर्पस क्या बनाया है? मैंने अपने लाइफ का पर्पस बनाया है कि 200 करोड़ परिवारों में, दुनिया भर में हम योग का जो ज्ञान है, योग का जो दर्शन है वो लेकर जाएंगे। क्योंकि योग का दर्शन जब घर घर पहुंचेगा तब आप देखेंगे कि घर घर से दुख निकल जाएगा। योग का दर्शन सबको परमानेंट हैप्पीनेस देता है। हमको कभी किसी ने समझाया नहीं, दिखाया नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं है। हम सोचते हैं योग मतलब आसन करना, जिम्नास्टिक्स करना। हम सोचते हैं योग मतलब प्राणायाम करना। हम सोचते हैं योग मतलब ध्यान लगाना। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि योग जब तक आपको परमानेंट खुशी नहीं दे तब तक आप योगी हुए नहीं। तब तक आपको समझ में नहीं आया कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आप अपना धरती पे ये अपॉर्चुनिटी, ये टाइम, ये एफर्ट वेस्ट करके चले जाएंगे और फिर यही प्रकृति आपको वापस खींच के अपने अंदर लेके आएगी और एक और जीवन प्रदान करेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये योग जो है ये बहुत बड़ी चीज है। ये भारत की बहुत बड़ी धरोहर है। ये आपका भाग्य है कि आप ऐसे पुण्य जगह पे जन्म लिए हैं। और ये आपका भाग्य है कि पतंजलि के योग सूत्र आज भी हमारे बीच में ओरिजिनल फॉर्म में हैं। आज भी वो किताब खरीद लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अपने परिवार का नाम ऊंचा करिए, मानवता की सेवा करिए, विश्व को एक नई दुनिया में ले जाइए, सतयुग में ले जाइए। ये संभव है पतंजलि के योग सूत्रों से। कुछ भी संभव है, कुछ भी। जो आप सोच सकते हैं वो इस प्रकृति में है, और जो आप सोच नहीं सकते हैं वो कभी इस प्रकृति में न था न कभी रहेगा। तो आपके सोच पे कोई लगाम नहीं है। सोचिए, बड़े से बड़ा सोचिए और पतंजलि के योग सूत्रों का अध्ययन करिए। बड़े से बड़ा भी संभव होने लगेगा। ये प्रकृति आपके चरणों पे आ जाएगी, जो आप चाहेंगे वो ये करके देगी। प्रकृति यहाँ पर हमारी सेवा करने के लिए है। प्रकृति हमें दबाने के लिए नहीं है, प्रकृति हमें गुमराह करने के लिए नहीं है, प्रकृति हमारी सेवा के लिए। जो भी हमारी इच्छा हम बाहर बोलते हैं, प्रकृति वो करके आती है। आपको बोलना आना चाहिए प्रकृति को। अगर आप बोलना नहीं जानेंगे तो प्रकृति आपका काम नहीं करेगी।
मान लीजिए प्रकृति समझती है हिंदी, आप प्रकृति से बात कर रहे हैं अंग्रेजी में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको पहले प्रकृति को समझना होगा कि ये प्रकृति क्या है। आपको समझना होगा कि आप कौन है। आप पुरुष हैं, आप आत्मा हैं, आप सोल है। और जो आत्मा, सोल और पुरुष नहीं है, वो ही प्रकृति है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। हम ये मान लेते हैं कि हम ही प्रकृति हैं, मेरा मन, मेरा शरीर, ये मैं और मेरा ही आपको ले डूबेगा हर जन्म में। ये मैं जो है वो प्रकृति का है, आपका नहीं है। आप आत्मा है। आत्मा जो है वो अनंत है। आत्मा जो है वो परमानेंट है। आत्मा जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आत्मा चेंजलेस है। बदलाव आता है प्रकृति में, चेंज आती है प्रकृति में। आप देखने वाले हैं और प्रकृति दिखने वाली है। आप दृष्टा हैं और प्रकृति दृश्य है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आपकी मुक्ति है। इस बात को अभी समझ लीजिए, आज समझ लीजिए, यहां समझ लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार शुरू होता है। इसी के साथ अगर आपको ये आज की बात मेरी समझ में आई तो कृपया कमेंट्स में यस लिखिए। आपके घर में अगर कोई बीमारी है, आपके अंदर अगर कोई भय है, आपके अंदर अगर किसी चीज के प्रति आकर्षण है, आपके अंदर अगर मैं और मेरा भरा हुआ है, तो जब आपको ये समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं मर नहीं सकती, मैं अनंत हूं, सारा भय गायब हो जाएगा, सारा अटैचमेंट और नफरत गायब हो जाएगी, सारा मैं और मेरा गायब हो जाएगा, सारी अविद्या गायब हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे आप क्षण भर में। पूरा ज्ञान आपके अंदर से बहने लगेगा गंगा की तरह। अभी तो गंगा बाहर से बह रही है आपकी गंगोत्री से, फिर वो गंगा आपके अंदर बहने लगेगी ज्ञान की। सारे पापों को मिटाने वाली, मुक्ति देने वाली गंगा आपके अंदर बहेगी। वो अंदर से गंगा को आरंभ करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर के 100% बन जाइए, ईश्वर को अपना लीजिए, ईश्वर के समर्पण में चले जाइए, ईश्वर से गहरी दोस्ती कर लीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। जैसे इसमें लिखा है पीछे, लेट अस हील द वर्ल्ड टुगेदर। आइए हम लोग साथ में मिलके ये दुनिया जिसकी हमने बैंड बजाई है पूरे तरीके से, उसको ठीक करें, उसको रिपेयर करें, उसमें नई जान डालें। लेट अस हील द वर्ल्ड टुगेदर। और राइट में जो दिखता है change-destiny.in, अगर आप अपने अंदर ये सब सुधार लाएंगे, बाहर सृष्टि को ठीक करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भविष्य है, आपका जो नसीब है, वो पलट जाएगा और आप अपने जीवन के मालिक बन जाएंगे। आप जहां चाहेंगे अपने जीवन को ले जाएंगे, जीवन वहां जाएगी। जिस हाइट तक आप अपने जीवन को लेके जाना चाहेंगे, आप देखेंगे आपकी जीवन वहां तक जा रही है। तो क्या आप चाहते हैं अपने जीवन का मास्टर बनना, अपने जीवन का मालिक बनना? अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3 अक्षर टाइप करिए कमेंट्स में, यस। और अगर आपको 3 अक्षर लिखने में भी कठिनाई होती है, तो एक अंगूठा दिखा दीजिए। जो आप अपने लिए निश्चय करेंगे, जो आप अपने लिए डिसाइड करेंगे, सच्चे मन से डिसाइड करेंगे, सच्चे दिल से निश्चय करेंगे, ये प्रकृति बाध्य है आपको देने के लिए। प्रकृति आपकी सेवा में है, पुरुष की सेवा में है प्रकृति। पुरुष जो इच्छाएं करेगा सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे इंटेंशन से, वो प्रकृति लाके देगी। प्रकृति बाध्य है देने के लिए। तो मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, और जो भी रिश्ते से आप जुड़ना चाहते हो, मेरे दोस्तों, मेरी बात को समझिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो कृपया यस लिखिए कमेंट्स कॉलम में कि आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं जूम के द्वारा ये बैकग्राउंड लगा के आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन जब ये खत्म होगा तब मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने यस की है। उससे मुझे समझ में आता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ता है कि कितने लोगों ने ये ब्रॉडकास्ट को देखा है और उसमें से कितने लोगों ने हाँ भरा है। उससे समझ में आता है कि कितने प्रतिशत लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। मेरी बात समझ के, मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्लाइंडली लीजिए मेरी बातों को,
मेरे बातों को ठोक बजा के लीजिए, मेरी बातों पे सवाल पूछ के लीजिए, ऐसे ही ब्लाइंडली हजम मत कर जाइए। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चैलेंज है, तो आप उसमें कमेंट्स में लिखिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरा ये सोच है, आप इसका उत्तर दीजिए, तब आपको फायदा होगा। या शांति से आके बैठेंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, तो जैसे एक मटके के ऊपर पानी गिराने का समान काम होता है ऊपर से, वैसे ही ये पानी बह जाएगा। ये पानी काफी कीमती है, इसको अपने जीवन में उतारिए, इसका लाभ उठाइए, अपने कुल को पार लगाइए, अपने खानदान के खानदान को पार लगाइए। ये अपॉर्चुनिटी के विंडो जो है, ये कौन जानता है कितनी देर के लिए खुला है। अभी ये ज्ञान आ रहा है तो उसको ले लीजिए, इसको अपना लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये आशा करता हूं कि ईश्वर आप सबको ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे, सेफ रखे, सिक्योर रखे, और ये देश भी इस कड़ी बीमारी से मुक्त हो जाए और हम वापस एक साथ, एक समान, एक स्वर में सारे अपने मतभेद भूल के, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, क्लास के हो, एजुकेशन का हो, सब भूल के ये भारत देश एक साथ खड़ा हो और दुनिया ये समझे कि जब 135 करोड़ लोग एक चीज पे आते हैं तब क्या होता है। और मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि आप प्रार्थना करिए ईश्वर से कि हे दयालु, हे कृपालु, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो बीमारी हमारे घरों में घुस रही है, दिखाई भी नहीं दे रही है, उससे हमको मुक्ति दिला। हमसे जो गलतियां हुई हैं वो हमसे माफ करा और हमको मुक्ति दिला। वो सुनेगा। हम 135 करोड़ लोग अगर दिन में ये अर्जी डालते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, तो ये ब्रह्मांड को सुनना पड़ेगा। ईश्वर क्या चीज है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी बातों को समझिए और मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर मेरा ये जो भी मैंने आपसे कहा आपको समझ में आया, आप इससे सहमत हैं और आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस डालिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, बकवास है, भाषणबाजी है, तो कृपया नो लिखिए। और अगर आपको लगता है ये भाषणबाजी है, तो मेरी आपसे ये अर्जी है, अगली बार इस चैनल पे मत आइएगा, मेरे को मत सुनिए। आप जो आपको लगता है कि आपके जीवन में अच्छा काम कर सकता है, जो फिलॉसफी आपके काम आ सकती है, वहां जाइए। ना अपना कीमती समय बर्बाद करिए, ना मेरी एनर्जी वेस्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की है, आपके अंदर बदलाव ला सकती है, आपको दे सकती है कुछ ऐसा जो कि अभी तक आपको नहीं मिला, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पे कृपा करे, आपके परिवार को खुश रखे, आप सभी को स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं शाम के 7 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।